सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न हरा दो। अब वर्णन करेंगे तो वर्णन में तो क्रम पड़ेगा ही पड़ेगा। यद्यपि त्रयोदश विधि चारित्र जो कहा वो मुनिराजों की मुख्यता से कहा है। यहाँ श्रावकाचार का वर्णन चल रहा है, तो श्रावक के जो पंचम गुण स्थान में जो उनके 12 व्रत होते हैं उनको माने व्यवहार चारित्र की चर्चा यहाँ पर चल रही है। पंच अणुव्रत को आचार्यों ने मूल गुण में भी लिया है और इनको पंचम गुण स्थान में भी लिया है। जहाँ मूल गुण में लिया जाता है वहाँ अतिचार सहित है, सामान्य अणुव्रत की बात है वो जो सदाचार रूप होता है। और जहाँ 12 व्रतों के अंदर लिया है वह संयमाचरण चारित्र पंचम गुण स्थान वर्ती के जो होता है उसका वर्णन है। कुल 5 पापों का त्याग वो पंच अणुव्रत कहलाता है। अब स्थूल क्या है, इसका भी ऑपरेशन करें तो बड़ा लंबा है। माने जहाँ दूसरे की हत्या हो जाए, दूसरे का दिल जबरदस्त दुखे, ऐसे माने ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में लीन नहीं होगा कि उसके धर्म का घात हो जाए। अब कपड़े की दुकान है तो 20 मीटर रुपए कपड़ा आया तो 25 रुपये तो बेचेगा ही बेचेगा, वरना तो फिर घर का खर्चा कैसे चलाएगा, घर कैसे, फिर ना अणुव्रत और महाव्रत में अंतर कैसे होगा। कई लोग कहते हैं हमें तो लोभ बिल्कुल नहीं है, हमसे कोई पूछता है तो हम तो कभी नहीं कहते, क्योंकि लोभ तो 10वें गुण स्थान में जाता है, पंचम गुण स्थान में लोभ नहीं है। तो बिना लोभ लिए रजाई ओढ़े बैठे हो क्या, बिना लोभ लिए खा रहे पी रहे हो क्या, बिना लोभ लिए दुकान चला रहे हो क्या। तो गुण स्थान प्रमाण होता है, पंचम गुण स्थान का प्रकरण है तो स्थूल पाप का त्याग होता है। और इसको अन्य तरीके से भी वर्णन किया है आचार्यों ने, माने त्रस हिंसा का त्यागी है पर स्थावर हिंसा का अभी त्यागी नहीं है। त्रस में भी जो आंखों में नजर आता है पूरा वर्णन है रतनकंड श्रावकाचार में इसका। प्राणी जो भूमिका अनुसार जीवन में घर गृहस्थी में पाप होता है उससे कोई नरक निगुद नहीं जाता, अनर्थ दंड से जाता है। अब यहाँ साहब गर्म पानी आ रहा है, हम तो 2 बाल्टी से नहाएंगे, भाई साहब नरक भी है नीचे, 2 बाल्टा से नहाओगे, उसमें एक डब्बे से योगी स्नान करो, इसमें कोई दम नहीं है। भाई कोई चीज है तो प्रकृति ने दी है तो पेड़ तोड़ ले। आप जानते हो भोग भूमि के जीव निरंतर भोग भोगते हैं और वहां देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान 6 कर्म बुद्धि पूर्वक नहीं है। वहां जिन मंदिर भी नहीं है तो भी देह छोड़कर नियम से स्वर्ग जाते हैं। सम्यक दृष्टि हो तो प्रथम द्वितीय स्वर्ग जाते हैं और मिथ्या दृष्टि हो तो भवनत्रिक में जाते हैं और भोग भोग रहे हैं वहां, क्योंकि सहज मंद कसाई है, सहज मंद कसाई। तो यदि पुण्य उदय से कुछ साधन प्राप्त हो गए हैं तो अनर्थ दंड रूप जीवन मत करो, वरना तो बहुत बुरा होगा। शिक्षा दे नहीं, वो पंचम गुण स्थान में ही मुनि बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब ये बात अलग है कि वो दिखाने के लिए तो करेंगे नहीं, अब नहीं आएगा जब तक ऐसा परिणाम तब तक उसी दशा में रहेंगे। पर वो शिक्षा व्रत है, देखो बहुत गजब की, मैं तो मतलब मोहित हो गया इस विधान पर, बहुत ही अद्भुत विधान है। स्थानवर्ती है, राजा भी है, मान लो वो व्यापार भी करता है तो 3 समय सामायिक करेगा। मुनिराजों को 4 समय विधि रूप सामायिक बताया। वैसे तो मुनिराज के सामायिक छेदोपासना, परिहार, विशुद्धि आदि जो चारित्र होते हैं तो 24 घंटे सामायिक होता है, लेकिन विधि रूप 4 समय और श्रावक के विधि रूप 3 समय। व्यापार छोड़ देगा, सामायिक करेगा पहले बैठ के। अब प्रोसदोपास के उत्तम मध्यम जघन्य 3 तरह के भेद हैं। माने अब जैसे आज क्या है, चतुर्दशी है, तो उत्कृष्ट प्रोसदोपास 48 घंटे का होता है, पूरा वर्णन है, आप पढ़ना, पूरे श्रावकाचारों में भरे पड़े हैं। और जो मध्यम प्रोसदोपास है वो 24 घंटे का है, और जो जगन्य प्रोसदोपास है वो एक आसन करना है। और थोड़ी बहुत तो भावना होनी चाहिए, मरे थोड़ी जा रहे हैं, ऐसे चक्कर थोड़ी आ रहे हैं। अरे व्यक्ति ऐसा आज गया जमाना जो ये कहा जाता था कि भूखे पेट मर रहे हैं, दुनिया में अधिक खाकर ही मर रहा है व्यक्ति, इसलिए ये प्रोसदोपास का वर्णन है। योग्य पात्रों को दान, उत्तम दान बताया अपनी आय का 4था भाग, मध्यम दान बताया अपनी आय का 6ठा भाग, जगन्य दान बताया अपनी आय का 10वां भाग। और शब्द क्या लिखे हैं सुनो जरा, लिसन, कि जिसका पेट भी पूरा नहीं भरता हो वो भी 10वां भाग दान करे। तो पद्म नंदी पंच विशुद्धा में प्रश्न उठाया, साहब हम तो मांग के खाते हैं,
तो हम कैसे दान करें? बोले जो मांग के लाए उसमें से 1 गिलास दान करो, जिससे अगले भव में दोबारा नहीं मांगना पड़े। हमारे ऐसा है। जिस दिन जिनेंद्र पूजन नहीं कर पाओ उस दिन समझना हमारे सूतक लग गई है। ब्रह्मचारी रायमल जी ने चर्चा संग्रह ग्रंथ में मुनिराजों के भी द्रव्य पूजन सिद्ध करी है। द्रव्य पूजन का अर्थ हर जगह अर्घ चढ़ाना नहीं होता, नमस्कार करना, वाणी से बोलना, वो भी द्रव्य पूजन है। माने समता समारे थुति उचारे, तो स्तुति और वंदना की क्या चीज है? स्तुति और वंदना एक तरीके से भाव पूजन है ना। तो ये पूजन के बिना तो समझ लो, नियम सार में लिखा, भव से पार उतारने वाले जिनेंद्र के प्रति यदि तुझे भक्ति नहीं आती है तो तू भव सागर में मगरमच्छ के बीच में पड़ा हुआ। भारी प्रश्न है, क्योंकि ये सब तो पंचम गुण स्थान की चर्चा है, तो हम तो ये कर ही नहीं सकते, लेकिन भावना रूप में, अभ्यास रूप में तो कर सकते हैं ना। अब ब्रह्मचर्य तो पंचम गुण स्थान में होता है, तो भी गुरुदेव के सानिध्य में सैकड़ों भाई बहनों ने ब्रह्मचर्य लिए या नहीं लिए? निवृत्ति रूप। ये थोड़ी कहता है जैन दर्शन के तुम पाप में गिरो जाकर। अब हाँ, वो उसको पंचम गुण स्थान ना माने। सदाचार, पाप से तो जितना बचा जाए उतना अच्छा है क्या? ये थोड़ी इंतजार करेगा जीव कि सम्यक दर्शन होगा व्यक्ति में तब पाप छोड़ूंगा। सम्यक तो महान है ही, सम्यक तो पुरुषार्थ करना ही चाहिए, उसका मुख्य रूप वही है। लेकिन जीव को जितना हो उतना पापाचार से विरक्त हो, ऐसा है। और बहुत महत्वपूर्ण अधिकार, संपूर्ण रतनकंड श्रावकाचार का सार सल्लेखना। सत लेखन, लेखन माने क्रस करना, लिखना नहीं, क्रस करना विषयों को और कसायों को। और जैसे जैसे अंतिम समय जीव का आता है और वेद ने कह दिया अब तो देह छूटना अवश्यंभावी है, अब शरीर से धर्म ही नहीं पल रहा तो पाप होगा। तो ज्ञानी जीव श्रद्धा में तो देह पहले ही छूटा हुआ था, फिर इस रूप परिणमित होते हैं कि देह का शोषण करते चले जाते हैं और आत्मा का पोषण करते चले जाते हैं। उसका नाम सल्लेखना कहलाता है। बहुत ही ये कोई उपदेश नहीं चल रहा, ये तो लिखा है। मैं तो एक तृणतुल्य जीव हूँ, बात समझना। ही तो लिखा है, इसलिए उपदेश थर्ड भाषा में हो जाता है। वास्तव में तो अब 80 वर्ष के हो गए, 85-90 के हो गए, अब किडनी खराब है, भैया डॉक्टर क्या कर लेगा? जवान तो कर नहीं देगा। तो हम सल्लेखना का आदर्श कब प्रस्तुत करें व्यक्ति को? क्या क्या रखा है नलियों में, क्या रखा है? अब मान लो कोई जवान है तो इलाज संभव आता है, समझ में आता है। जहाँ देह छूटना ही अवश्यंभावी है, माने डॉक्टर भी को भी मालूम है कि 1-2 साल के ही रहे हैं। भाई साहब कोई साधारण बात नहीं है भाई साहब, जरा सा भी बुखार हो तो सारा भेद ज्ञान धरा रह जाता है। व्यक्ति को दवाई दवा और डॉक्टर ही डॉक्टर याद आता है। ये कोई साधारण अधिकार नहीं है। अपने अपने परिणामों को झांक कर देखें कि भाई साहब ये यदि जीवन भर आत्मा की आराधना की होगी तो अंतिम समय सल्लेखना होती है। यदि जीवन समाधि में नहीं जिया है तो अंतिम समय समाधि नहीं होती। समाधि और सल्लेखना में क्या अंतर है? सल्लेखना साधन है, समाधि उसका फल है। माने इनमें कारण कार्यपना घटाया गया है। एक बात और है, सल्लेखना अधिकार को माने पंचम गुण स्थान के बाद ही क्यों लिखा? क्योंकि नियम रूप समाधि पंचम गुण स्थान से ही है। चौथे गुण भगवती आराधना में पढ़ लो आप, समाधि के जो भेद हैं, संयम रहित और सम्यक्त सहित मरण को भी बाल मरण कहा है। मैं बहुत सावधान होकर बोल रहा हूँ, जिम्मेवारी पूर्वक पढ़ लेना आप। और बिना सम्यक्त और बिना संयम रहित मरण को बाल बाल मरण कहा है। इसलिए संयम सहित मरण और सम्यक्त सहित मरण हो तो उसे समाधि मरण कहा है। तो सम्यक्त के यदि नरकायु का बंध हो जाए पूर्व में और बाद में सम्यक्त हुआ हो तो फिर उसका समाधि पूर्वक देह नहीं छूटता। जो भाव समाधि उसके चलती है ज्ञानी के, वो बात अलग है, पर क्रिया रूप समाधि वो नहीं हो पाती है। अब देह रोगी है, अब तो हमें समाधि मरण करना है क्योंकि श्रावक कुल में जन्म हुआ है, भैया अब तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, अब तो मरना ही है, अब तो मरना ही है। तो ये तो मरण का लक्ष्य हो गया। सच बात तो ये है, ये तो मरण का लक्ष्य हो गया उसका, तो और कुमरण हो जाएगा उसका। सच बात तो ये कि मरण की ओर लक्ष्य ही नहीं जावे उसका। मुक्ति में और भव में कुछ भेद ही नजर नहीं आए। आनंद बढ़ता जाए और शरीर के प्रति मोहब्बत कम होती चली जाए उसकी,
तो समझना समाधि के मार्ग में वो जा रहा है।